हम यहाँ की विज्ञापन सार्वजनिक करेंगे कि हमारे बोरिया मदरसा में 5 सीटें खाली है। आप जितने भी अहल लोग हैं आप अप्लाई कीजिए, उनमें से जो बेस्ट होंगे हम उनको चुन करके यहाँ के मुअल्लिम बनाएंगे। मतलब देखिए ये बात आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं, आगे चल के आप देख लीजिएगा। जिनका हक है, जिन लोगों का हक है, इस गांव वाले लोगों का हक है और इंशाल्लाह नतीजा भी वही इन्हीं लोगों के हक में आएगा। अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड के बोरिया धोबनिया स्थित मदरसा अनवारुल उलूम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मदरसा कमेटी को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म होता नजर आ रहा है। आज मदरसा के सेक्रेटरी हाजी नूरुद्दीन साहब ने कमेटी के सभी मेंबरान और ग्रामीणों को बुलाकर एक अहम लेटर साझा किया। इस लेटर में मौजूदा कमेटी के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले कमेटी के अध्यक्ष और सेक्रेटरी द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि नई कमेटी फर्जी है और इसे छुपाकर बनाया गया है, लेकिन अब इस लेटर के सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि कमेटी पूरी तरह से वैध है। ग्रामीणों का कहना है कि कमेटी का गठन पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ था, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों और जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी DEO की मौजूदगी रही थी। फैसला मौजूदा कमेटी के पक्ष में आने के बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर मदरसा के सेक्रेटरी हाजी नूरुद्दीन साहब को माला और शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अलहाज मूसा, मुश्ताक आलम, मौलाना जमालुद्दीन साहब धोबनिया, जहांगीर बोरिया, सिमरिया पंचायत के उप मुखिया हाफिज रिजवान, हाफिज इफ्तिखार समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। ये सुनते हैं इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं अध्यक्ष कोसरी खातून के पुत्र दानिश बशीर। 12 तारीख को एक जजमेंट हुआ है। आपको बता दें कि ये कहानी किसी से छुपी हुई नहीं है। जो मदरसा अनवारुल उलूम बोरिया धोबनिया मदरसा नंबर 46/52 का जो मामलात है, विगत पिछले 2016 से जो कुछ बाहरी लोग, असामाजिक तत्व लोग जो गोपनीय तरीके से चोरी के रास्ते अपना करके हमारे इस मदरसे पे कब्ज़ा कर लिए थे। हम आपको बता दें कि ये मदरसा अनवारुल उलूम बोरिया धोबनिया जो है, ये बोरिया और धोबनिया के जो जिम्मेदारान लोग थे उस वक्त के, जो हाजी नसरत साहब हो गए, हाजी जहीर साहब हो गए, मास्टर नईम साहब हो गए, या मेरे अब्बा मोहतरम हाजी बशीरुद्दीन साहब हो गए, उनके अलावा जितने भी बुजुर्ग लोग थे वो लोग अपने खून पसीने से सींच करके इस मदरसे को इस मुकाम तक पहुंचाया। किसी से छुपी हुई नहीं है ये चीज़। आपको हम बता देना चाहते हैं, ये मदरसा पहले एकदम फूस का था, लकड़ी का था, लेकिन अब्बा मोहतरम जब इस मदरसे का सेक्रेटरी हुआ करते थे, अपने निजी कोष से यहाँ पे 3-4 कमरा बनवाए। फिर जब 2005 में या 10 में मुख्तार महमूद साहब जो मुखिया बने थे, उनकी इसमें फंड से ये रूम बनाया गया। उसके अलावा भी यहाँ के जो जितने भी बोरिया और धोबनिया के जो जिम्मेदारान लोग हैं, ये लोग बड़ी मुश्किल से एक एक ईंट को जोड़ करके इस इदारे को खड़ा किया। लेकिन अचानक से कुछ लोगों को ये खबर मिली कि वहाँ तो बोरिया और धोबनिया वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। मास्टर नईम साहब और हाजी बशीरुद्दीन साहब तो उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और वो लोग इंसाफ करने के लिए हमारे मदरसे में कदम रखे। चलिए भाई, मुबारकबाद आपको। लेकिन वो लोग इंसाफ क्या करेंगे, हम लोगों का हक मार करके, बोरिया और धोबनिया के लोगों का हक मार करके वो लोग चोर उचक्के की तरह वो लोग एकदम अंधेर वाली रास्ते से तमाम सीटों को बेच दिया। 5 सीटें खाली थी यहाँ पे, 5 सीट को 10-10 लाख 12-12 लाख रुपये में बेच दिया। ठीक है भाई, आप बेच दिए, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई अहल लोग नहीं थे। उस तालीमी लियाकत पे आप उंगली उठाते हैं, यहाँ के लोगों को नहीं थे, आप बाहरी लोगों को बेच दिए। क्या आप उन 3 सालों में इस मदरसे के लिए क्या किया था? क्या एक ईंट जोड़ा आपने? नहीं जोड़ा। बल्कि इस मदरसे में रखी हुई 2 से 2.5 लाख का लकड़ी वो लोग इस कमरे से उठा करके बेच दिया। बोले तो भाई, दीनी अदारे का सामान जहाँ लोग अपने खून पसीने से पैसा चंदा दे करके बनाते हैं, वो लोग आकर के चोर की तरह लकड़ी को बेच दिया। कुछ लोग लकड़ी को ले जाकर के अपने घरों में इस्तेमाल कर लिया, केबाड़ी बेच दिया, खिड़की बेच दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो भाई, हमारे बोरिया और धोबनिया वाले लोग ना मर्द लोग नहीं हैं। अपने हक के लिए ये लोग लड़ते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज 6ठा केस
उन जोड़ों से हम लोगों ने जीता है कि जो मास्टर नईम साहब को और अब्बा मोहतरम हाजी बशीरुद्दीन साहब को हटा करके यहाँ पे सरफराज साहब पूर्व सांसद अररिया और जावुल डीलर धोबनिया, ये दोनों आदमी मिल करके इस मदरसे पे कब्जा किए थे। ठीक है, और ऐसे जाहिलों की जमात को यहाँ पे मुसल्लत कर दिया कि अपनी पत्नी की जगह आकर के वो खुद दर्श देते थे। और दर्श देने वाले लोगों के बारे में मैं बता दूं आपको, वो लोग मैट्रिक और 8वीं पास नहीं, लेकिन आकर के लोग क्लास करते थे और किसी दिन आते थे किसी दिन नहीं आते थे, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा भाई। 40 डिग्री दे करके उन लोग बहाली वो लोग उन लोगों के खिलाफ यहाँ की प्रबंध समिति, इस गांव के लोगों ने लगातार अपने हक के लिए लड़ा। जब से मदरसे की संग बुनियाद रखा गया है, इस गांव के अलावा बाहरी कोई लोग यहाँ पे नहीं जिम्मेदारान नहीं थे। जब अब्बा मोहतरम यहाँ के सेक्रेटरी हुआ करते थे, मास्टर नईम साहब वर्षों तक अध्यक्ष रहे, उसके बाद अब्बा रहे, उसके बाद जितने भी लोग मेम्बरान लोग थे यहीं थे। उसके बाद जो उन लोगों को हटा करके उनके खिलाफ जो जजमेंट हुआ, फिर से नई प्रबंध समिति जो बनाई गई, हाजी नूरुद्दीन साहब जो है इनको सेक्रेटरी बहसियत और जमाल साहब इनको मेंबर, मुश्ताक साहब है, जहांगीर भाई हैं, उन लोगों को बाज़ाब्ता हम सिर्फ अकेले नहीं, गांव के लोगों ने मिल करके इन लोगों का इंतखाब किया। अच्छा। और बाज़ाब्ता मदरसा बोर्ड ने इसको अप्रूवल किया और उसी वक्त से कमेटी चल रहा था। उसके बावजूद उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, जाकर के केस कर दिया। किस बुनियाद पे, क्या कहकर केस किया गया? कि इस बुनियाद पे कि वो लोग जो मैनेजिंग कमेटी बनाया गया है वो लोग वहाँ के नहीं है, वहाँ के बाशिंदे लोग नहीं है। अच्छा। मतलब ये लोग पाकिस्तान और वहाँ से बांग्लादेश से आए हुए हाजी नूरुद्दीन साहब, जमाल साहब लोग हैं, ये आरोप लगाए थे वो लोग। और कुछ लोग हम बता देना चाहते हैं कि मदरसे की लड़ाई ये व्यक्तिगत लड़ाई में तब्दील हो चुकी है जी। कुछ लोग अभी भी अच्छा वो सब छोड़िए, अभी आगे का क्या सोचे हैं आप? आगे का हम ये सोचे हैं, जिस तरह से हमारा ऑर्डर देख लीजिए आप जी, इसमें तमाम जिम्मेदारान का नाम लिखा हुआ है। सिर्फ एक पद मेरे घर है अध्यक्ष, उसके अलावा तमाम पद बोरिया वालों के लिए हमने छोड़ा बाज़ाब्ता। यहाँ मदरसा है, इस मदरसा, क्योंकि यहाँ मदरसा है, इन लोगों की सरपरस्ती में चलेगा जी। कुछ लोग जिन लोगों को नौकरी खत्म हो गया है, हमने नहीं किया, हमने उनके खिलाफ लड़ा। हमारी तालीमी लियाकत पे उंगली उठाते हैं जो खुद जाहिलों की। तो आगे ये किस तरीके से इसको संभालने का काम करेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जजमेंट जो है फुल फ्लेज्ड हम लोगों के पक्ष में आ चुका है जी। अब इस जगह से किसी की इंशाल्लाह इंटरफेयर नहीं होगी। अगर किसी तरह का भी दखल अंदाजी होगा तो बोरिया और धुबनिया वाले लोग उनको बख्शेंगे। क्या लगता है आने वाले समय में इस मदरसे में भी जैसे टीचर की कमी है और असातिज़ा की कमी है और पढ़ाई को लेकर जो है काफ़ी लोग चिंतित है, तो आने वाले समय में क्या इस मदरसे के अंदर उस निज़ाम से और उस मुनज़्ज़म से क्या पढ़ाई हो सकती है? मदरसा बोर्ड हो आज आदेश कर दे जी, हम यहाँ की विज्ञापन सार्वजनिक करेंगे कि हमारे बोरिया मदरसा में 5 सीटें खाली है, आप जितने भी अहल लोग हैं आप अप्लाई कीजिए, उनमें से जो बेस्ट होंगे हम उनको चुन करके यहाँ के मुअल्लिम बनाएंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इस इलाके और इस समाज में जितने पढ़े लिखे हैं वो लोग अपना जो है मतलब बेस्ट जो करके दिखाएंगे, जो बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे उनको मौका दिया जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसलिए देखिए ये बात आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं, आगे चल के आप देख लीजिएगा, जिनका हक है, जिन लोगों का हक है, इस गाँव वाले लोगों का हक है और इंशाल्लाह नतीजा भी वही इन्हीं लोगों के हक में आएगा। चलिए बहुत खुशी की बात है। यही इस तरीके से हम लोगों ने चुन करके बनाया, उस तरीके से कभी नहीं चुना गया। चोर की तरह चुना जाता था, समझ रहे, चोर की तरह चुना जाता था और वो चोरी करके बन जाता था। लेकिन अब जो हम लोग सिक्योरिटी बनाए हैं बिल्कुल खुले आम बनाए हैं, घूम करके सारा आदमी यहाँ बैठे थे, हम लोग 200 आदमी, वो उसमें हम भी थे और इसमें इमरान भी चुना को चुना गया, तो उस पर भी वो लोग केस कर दिया और माशाल्लाह हम लोग बहुत खुशी की बात है हम लोग जीते केस और इंशाल्लाह बढ़िया से चलाएंगे हम जी। तो इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छा चलाएंगे और हाजी साहब जो है हमारे साथ सक्रिय रहते हैं मदरसे के बारे में और मुश्ताक मोहम्मद वो भी सक्रिय हैं, इंशाल्लाह हमेशा चलेगा मदरसा। चलिए तो ये कुछ बातें थी बोरिया में जो मदरसा है, मदरसा अनवारुल उलूम बोरिया धोबनिया, वहाँ पर एक मीटिंग रखी गई
और जैसा कि अध्यक्ष महोदय और सेक्रेटरी साहब और भी ग्रामीण लोगों ने कहा कि आने वाले समय में ये मदरसा जो है एक मिसाल बनकर जो है बोरिया धोबनिया में उभरेगा। तब तक के लिए इंतज़ार ज़रूर रहेगा। लेकिन अगर आप लोग क्या राय रखते हैं, आप भी अपनी राय ज़रूर दें। आप लोगों की राय बेहतर मोतबर राय है। तो चलिए इसी के साथ जुदा होते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।